जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जीडीएस एजुकेटेड के यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था चंपारण मोमेंट पर, अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद खेड़ा पर हमने बात किया था। तो इस पे हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने ये मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे किस पर, रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग पर, ठीक है। तो 1919 ईस्वी में एक कमीशन बनता है जिसका नाम था रोलेक्ट कमीशन, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सिडनी रोलेक्ट होते हैं, उसी के नाम पर ये कमीशन बनता है। उसके बाद से जो रोलेक्ट एक्ट है 18 मार्च 1919 को पारित होता है, ठीक है। कब पारित होता है? तो 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट क्या हो जाता है? पारित हो जाता है, ठीक है। इसे क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम भी कहते हैं। यानी इस एक्ट के आधार पर यह कहा गया कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में अगर शामिल पाया गया तो उसे संदेह के आधार पर, यानी सरकार क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, संदेह के आधार पर 2 या 3 साल के लिए उसे डिटेन कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, बिना उसके अपराध बताए, ठीक है। क्या किए? बिना अपराध बताए, ठीक है। और आज के समय में आप देखिए कि हमारा संविधान हमें ये राइट देता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, डिटेन किया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आपका ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और एक ये कानून था जिसमें आपको संदेह के आधार पर इतने लंबे समय के लिए क्या कर दिया जाता था? डिटेन कर लिया जाता था। उसमें आपके अपराध भी नहीं बताए जाते थे। तो इस तरीके का जो कानून है, तो इससे पूरे भारतीय क्या होंगे? पूरी तरीके से, बुरी तरीके से परेशान होंगे। और इस एक्ट का नाम क्या देंगे अंग्रेज? इसे कहेंगे ये क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम। यानी जो अपने देश के लिए अपने हक की मांग कर रहे हैं उन्हें क्रांतिकारी, क्रांतिकारी शब्द तो ठीक है लेकिन अराजकतावादी, आतंकवादी तक नाम दिया गया, ठीक है। तो इस संगठन के जरिए क्या किया गया और इस कानून को और क्या कहा गया? इस कानून को कहा गया कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील क्या कर लिया जाएगा? किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर डिटेन यानी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। इसे और क्या कहा जाता है? इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। तो ऐसे कानून को गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने ऐसे कानून को शैतान का कानून कहा। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। ये क्या कहेंगे? इसे शैतान का कानून कहेंगे। वहीं अगर मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो वो इसे काला कानून कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? काला कानून कहेंगे। उसके बाद गांधी जी ने इस कानून के विरोध में पूरे भारत में ये आह्वान किया, ठीक है, कि हम याचना, अपमान और याचना दिवस का आयोजन करेंगे। कब? तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत में ये क्या किया? अपमान और याचना दिवस की आयोजन किया। तो ये डेट पूछता है, ठीक है, कि अपमान और याचना दिवस का जो टाइम है, जो डेट है वो क्या है? 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारतीयों को ये आयोजन किया गया, आह्वान किया गया, ठीक है। उसके बाद फिर गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल के निमंत्रण पर गांधी जी फिर पहुंचते हैं। कहाँ पर? पंजाब पहुंचते हैं और पंजाब जाकर मिलते हैं स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल से। फिर वहाँ से गांधी जी निकल जाते हैं। कहाँ पर? वहाँ से गांधी जी निकलते हैं पंजाब से हरियाणा के लिए, और हरियाणा के पलवल नामक एक जगह पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी को गिरफ्तार कर कर बम्बे जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। तो गांधी जी गिरफ्तार कहाँ हुए? गांधी जी गिरफ्तार हुए पलवल के हरियाणा में, ठीक है। ये पलवल जो जगह है ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा कि रॉलेट एक्ट के दौरान गांधी जी कब गिरफ्तार हुए? तो 6 अप्रैल 1919 को। जगह कौन सी थी? तो पलवल हरियाणा में, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 9 अप्रैल 1919 को, ठीक है, ये जो रॉलेट एक्ट है इसको लेकर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को कब गिरफ्तार किया जाता है? 9 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट को लेकर एक क्या चल रहा था, एक मीटिंग चल रही थी उसी दौरान, ठीक है। उसके बाद इस घटना के बाद आप देखो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग होता है, यानी जलियांवाला बाग यानी कि अमृतसर में एक मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है। और उस मीटिंग में जनरल ओ डायर ने मीटिंग पर उस सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे लगभग 1000 लोग मारे गए और 3000 से अधिक लोग घायल हुए। ये डाटा है, लेकिन सरकारी डाटा के हिसाब से इसमें कम दिखाया गया, ठीक है। तो जलियांवाला जो बाग है वो कब होता है? हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ये कांड होता है, ठीक है। अब इसमें निर्मम हत्या हुई, ठीक है, इसमें निर्मम हत्या हुई। अब इसी घटना के बाद, जलियांवाला हत्याकांड घटना के बाद गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी अपना रविन्द्रनाथ टैगोर को जो उपाधि दी गई थी सरकार की तरफ से नाइटहुड की, वह उसे त्याग देते हैं, ठीक है। अब जो जलियांवाला घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना हुई, इसके जांच के लिए सरकार ने क्या एक एजेंसी बनाई, और उस एजेंसी का नाम था हंटर कमेटी। क्या नाम था? तो हंटर कमेटी जांच एजेंसी बनाई गई, ठीक है। जनरल ओ डायर ने इतना बड़ा निर्मम हत्या करवाई जलियांवाले बाग में, और उसको ब्रिटिश सरकार की तरफ से अवार्ड भी दिया गया, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर नाम से एक अवार्ड भी उसको दिया गया, ठीक है। और सरकार यहाँ क्या कर रही है? जांच एजेंसी बैठा रही है, ठीक। तो जांच एजेंसी जो बनी जलियांवाला हत्याकांड बाग के लिए जो जांच एजेंसी बनी उसका नाम था हंटर कमेटी। क्या नाम था? हंटर कमेटी। तो ये सरकार के द्वारा बनाई गई जांच एजेंसी है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी एक जांच एजेंसी बनाई जिसका नाम था तहकीकात समिति। क्या नाम था? तहकीकात समिति। तो ये कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, उसने एक अपनी समिति बनाई जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो उस समिति को क्या कहते हैं? तहकीकात समिति कहते हैं, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था मदन मोहन मालवीय, नाम था उनके, ठीक है। उसके बाद से वैलेंटाइन सिरोल जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में ये कहता है कि 13 अप्रैल यानी 13 अप्रैल के दिन ही 13 अप्रैल